नमस्कार। आप सभी छात्र छात्राओं का पुनः आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। इससे पूर्व जो ऑनलाइन क्लास हुई थी उसमें हमने संकारकों के बारे में अध्ययन किया था और जैसा कि मैंने आपको बताया था, क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट में, विकास में संकारकों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। और मैंने आपको बताया था कि संकारक वे मैथमेटिकल टूल्स हैं, गणितीय औजार हैं, जिनकी सहायता से हम निकाय के जो पैरामीटर्स हैं उसकी एनर्जी, निकाय पर आरोपित फोर्स, दाब, इन सब का मान ज्ञात करते हैं। और इसी कड़ी में आपको दो इम्पोर्टेंट संकारक, यूनिटी ऑपरेटर एकक संकारक और दूसरा नल संकारक या शून्य संकारक के बारे में बताया था। साथ ही संकारकों की बीजगणित भी हमने डिस्कस की थी। इसी कड़ी में एक संकारक जिसको कि हम हर्मिटी संकारक कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण संकारक है। और इसका जो महत्व है वो इस कारण से है कि इस संकारक के जो आइगन वैल्यूज होती हैं, आइगन मान हैं, वो वास्तविक होते हैं। हमने ये अध्ययन किया था कि संकारकों के जो आइगन मान हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन किस प्रकार के मान होंगे, इसमें जो हर्मिटी संकारक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण संकारक है, क्योंकि इसके जो आइगन मान हैं वो वास्तविक होते हैं। और जब आइगन मान वास्तविक होंगे तो उसका जो फिजिकल मीनिंग है, एक तरीके से, या ये कहें कि जो पैरामीटर्स हम भौतिकी क्वांटम निकाय के ज्ञात कर रहे हैं, उनका अपना एक फिजिकल मीनिंग होता है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि हर्मिटी संकारक क्या होते हैं। तो एक संकारक ए ऑपरेटर ये हर्मिशियन ऑपरेटर होगा, हर्मिटी संकारक होगा, यदि ये निम्न प्रतिबंध का पालन करता हो। अगर किसी निकाय के लिए दो वेव फंक्शन psi1 और psi2 इस प्रकार दिए गए हों कि अगर ये प्रतिबंध psi1 स्टार ए ऑपरेटर psi2 डी क्यू आर इक्वल्स टू ए ऑपरेटर psi1 होल स्टार psi2 डी क्यूब आर के इंटीग्रेशन के बराबर हो, तो ऐसी स्थिति में ये जो संकारक है ये हर्मिटी संकारक कहलाता है। जहाँ psi1 और psi2 जो आवश्यक सीमांत प्रतिबंध हैं कि टोटल वॉल्यूम में इसका जो इंटीग्रेशन है, आयतन समाकलन, इसका मान 1 होना चाहिए, जिसका ये समाधान करते हों, और इंटीग्रेशन अगर पूर्ण स्पेस पे किया जाए तो उस स्थिति में जो रेखिक संकारक ए ऑपरेटर है ये हर्मिटी संकारक कहलाता है। और दूसरी इसकी जो हर्मिटी संकारक की विशेषता है वो ये भी है, ये एक रेखिक संकारक होता है, लीनियर ऑपरेटर होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हर्मिटी संकारक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रश्न ये उठता है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। तो इसका जो प्रमुख गुण है वो ये है कि इसके जो आइगन मान हैं हर्मिटी संकारक के, वो वास्तविक होते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए मान लीजिए ए ऑपरेटर कोई संकारक है जिसका कि अल्फा आइगन मान है, तो जब आप इस ऑपरेटर को psi2 पर आरोपित करते हैं, जब ये ऑपरेटर psi2 पर ऑपरेशन करेगा तो ए ऑपरेटर psi2 इसका मान हमें अल्फा psi2 प्राप्त होगा। इसलिए हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं psi1 स्टार ए ऑपरेटर psi2 डी क्यूब आर इक्वल्स टू psi1 स्टार अल्फा psi2 डी क्यूब आर।
इसी प्रकार हर्मिटी संकारक की जो प्रॉपर्टी है उसके अनुसार psi1 स्टार ए ऑपरेटर psi2 d क्यूब आर ये होना चाहिए ए ऑपरेटर psi1 होल स्टार psi2 d क्यूब आर के बराबर। इसलिए इसका जो राइट हैंड साइड है ए ऑपरेटर psi1 होल स्टार psi2 d क्यूब आर, इसका जो मान है वो होगा अल्फा स्टार psi1 स्टार psi2 d क्यूब आर, जहाँ पर अल्फा स्टार अल्फा की संयुग्मी राशि होती है। और चूंकि ए ऑपरेटर हर्मिटी ऑपरेटर है इसलिए हर्मिटिविटी के गुण धर्म के अनुसार दोनों साइड्स राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर होनी चाहिए। इसलिए अल्फा psi1 स्टार psi2 d क्यूब आर इक्वल्स टू अल्फा स्टार psi1 स्टार psi2 d क्यूब आर। और चूंकि psi1 स्टार psi2 d क्यूब आर इसका जो मान है वो 0 नहीं होगा, इसलिए ये जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई तभी होगी जबकि अल्फ़ा और अल्फ़ा स्टार बराबर हो। चूँकि अल्फ़ा स्टार अल्फ़ा का संयुग्मी अल्फ़ा स्टार अल्फ़ा की संयुग्मी राशि है और ये तब बराबर होंगे जब इन दोनों का जो मान है वो वास्तविक हो। अतः इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो अल्फ़ा है ये वास्तविक होता है और इस प्रकार जो हर्मिटी संकारक हैं उनका जो आइगन मान है वो वास्तविक होता है। अब क्वांटम फिजिक्स में दो संकारक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, एक जिसको कि हम कहते हैं हैमिल्टोनियन या हैमिल्टनी संकारक और दूसरा होता है संवेग संकारक। तो हैमिल्टनी ऑपरेटर या हैमिल्टोनियन ये जो क्वांटम फिजिकल सिस्टम जो है क्वांटम भौतिक निकाय उसकी टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और टोटल एनर्जी जैसा कि आपको मालूम है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के योग के बराबर होती है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी वी आर हो तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो p² के बराबर होगी। और p जो मोमेंटम ऑपरेटर है इसका मान आपको मालूम है -IH डेल्टा के बराबर होता है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी का मान होगा -h² लाप्लासियन। इसलिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये हैमिल्टोनियन कहलाता है या हैमिल्टनी ऑपरेटर कहलाता है, जिसका मान h बराबर होता है -h² लाप्लासियन प्लस VR। और इसी प्रकार जो संवेग संकारक है इसका मान होता है -IH डेल्टा। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों ही संकारक हैमिल्टोनियन और मोमेंटम ऑपरेटर ये हर्मिटी संकारक होते हैं। तो हर्मिटी संकारक प्रूव करने के लिए हमें चूँकि हैमिल्टनी संकारक का जो मान है वो है h -h² लाप्लासियन प्लस VR। तो इसमें VR ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये वास्तविक राशि है, -h² ये भी वास्तविक राशि है। इसलिए अब ये प्रश्न उठता है कि जो लाप्लासियन ऑपरेटर है इसको हमें हर्मिटी प्रूव करना होगा। तो इसको हर्मिटी प्रूव करने के लिए हम दो वेव फंक्शन फाई और साई कंसिडर करते हैं। तो इन दो वेव फंक्शन फाई और साई के लिए अगर हम ये ज्ञात करें डेल फाई डेल साई स्टार, तो इसका मान होगा डेल फाई डेल साई स्टार प्लस फाई लाप्लासियन साई स्टार। इसी प्रकार डेल साई स्टार डेल फाई, हमने साई स्टार और फाई को इंटरचेंज कर दिया तो ये हो गया डेल साई स्टार डेल फाई इक्वल्स टू डेल साई स्टार डेल फाई प्लस साई स्टार डेल्टा 2 फाई। अब अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें और इसका वॉल्यूम इंटीग्रल कर दें तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका डिफरेंस हो गया डेल डॉट फाई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल फाई डी क्यूब आर, और बराबर अगर हम करेंगे तो डेल फाई डेल साई स्टार और डेल साई स्टार डेल फाई ये बराबर होने से जब आप डिफरेंस निकालेंगे तो ये 0 हो गया और जो बाकी बचेगा वो होगा फाई लाप्लासियन साई स्टार माइनस साई स्टार लाप्लासियन फाई डी क्यूब आर। अब इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है फाई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल्टा फाई, इसका ये डाइवर्जेंस लिया गया है और उसका भी ये वॉल्यूम इंटीग्रल है। यानी डेल स्टार डाइवर्जेंस फाई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल फाई वॉल्यूम इंटीग्रल, इसको हम गाउस डाइवर्जेंस जो थ्योरम है
उसकी सहायता से इस वॉल्यूम इंटीग्रल को हम स्पेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम से जो वॉल्यूम इंटीग्रेशन है उसका जो इस सरफेस इंटीग्रल है वो निकालेंगे। तो हमें मालूम है कि डाइवर्जेंस ए डी वी इसका जो सरफेस इंटीग्रल है वो ए डॉट डी एस के बराबर होगा। तो यहाँ जो कंसिडरेबल इंटीग्रेशन है उसका जो सरफेस इंटीग्रल है वो हुआ फाई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल फाई डॉट डी ए इक्वल्स टू 0। और ये जो सरफेस इंटीग्रल है इसका अगर हम पूरा सरफेस कंसिडर करें तो अनंत पर जाकर के वेव फंक्शन का मान है वो शून्य हो जाता है। जैसा कि पिछली टर्न पर आपको जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकाली थी और प्रायिकता का संरक्षण हमने अध्ययन किया था, उसमें हमने देखा था कि जो वेव फंक्शन है उसका अगर पूरे सरफेस पर समाकलन किया जाए तो अनंत पर जाकर के वेव फंक्शन का मान है वो शून्य हो जाता है। इसलिए इस सरफेस इंटीग्रल का जो मान है वो 0 होगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फाई लाप्लासियन साई स्टार माइनस साई स्टार लाप्लासियन फाई डी क्यूब आर इक्वल्स टू 0। और इसको 0 करेंगे तो इसको हम बराबर में लिख सकते हैं साई स्टार लाप्लासियन फाई डी क्यूब आर इक्वल्स टू फाई लाप्लासियन साई स्टार डी क्यूब आर। और ये लाप्लासियन साई स्टार है, इसमें अगर लाप्लासियन साई का होल स्टार लिखा जाए तो इसको हम लिख सकते हैं लाप्लासियन साई होल स्टार फाई डी क्यूब आर। इसका मतलब साई स्टार लाप्लासियन फाई डी क्यूब आर ये किसके बराबर हुआ? लाप्लासियन साई स्टार फाई डी क्यूब आर। और यही हर्मिटी जो ऑपरेटर है उसकी प्रॉपर्टी है, जो हर्मिटी ऑपरेटर है उसकी डेफिनेशन है। अतः इस डेफिनेशन के अनुसार जो लाप्लासियन है वो हर्मिटी प्रूव हो जाता है। और जब लाप्लासियन हर्मिटी ऑपरेटर बन गया तो बाकी जो टोटल हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है एच ऑपरेटर, जिसका कि मान माइनस एच स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एम लाप्लासियन प्लस वी आर के बराबर है, तो ये सारा का सारा जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ये हर्मिटी संकारक बन जाता है। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं साई 1 स्टार एच ऑपरेटर साई 2 डी क्यूब आर इक्वल्स टू एच ऑपरेटर साई 1 स्टार साई 2 डी क्यूब आर। तो इस तरीके से हैमिल्टन ऑपरेटर है, हैमिल्टोनियन जो है वो हर्मिटी संकारक होता है। ये इस तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। अब हमें जो सेकंड प्रॉब्लम है कि मोमेंटम ऑपरेटर ये भी हर्मिटी ऑपरेटर होता है, इसको प्रूव करना है। तो चूंकि संवेग संकारक का मान होता है माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा, तो माइनस आई एच क्रॉस ये रियल मान है, इसलिए अब हमें ये प्रूव करना होगा कि जो डेल्टा है जो एच क्रॉस है ये रियल होता है। तो अब हमें जो प्रूव करना रहा वो ये कि माइनस आयोटा डेल्टा है ये भी रियल होगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हम एक ये डिफ्रेंसिएशन कंसिडर करते हैं, डेल्टा अपॉन डेल्टा एक्स ऑफ साई स्टार साई डेल बाई डेल एक्स ऑफ साई स्टार साई, और इसका जो मान है वो होगा साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स प्लस साई डेल साई स्टार बाई डेल एक्स। और अब अगर इस इक्वेशन का होल वॉल्यूम पर इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो इंटीग्रेशन डेल बाई डेल एक्स साई स्टार साई डी क्यूब आर इक्वल्स टू साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स डी क्यूब आर प्लस साई डेल साई स्टार बाई डेल एक्स डी क्यूब आर। और ये जो इंटीग्रेशन है इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है डेल बाई डेल एक्स साई स्टार साई डी क्यूब आर, जो ये वॉल्यूम इंटीग्रल है, इसको अगेन हम अगर सरफेस इंटीग्रल में गाउस डाइवर्जेंस प्रमेय की सहायता से कन्वर्ट कर दें, कन्वर्ट नहीं करें चूँकि ये डेल बाई डेल एक्स है और हमने निकाला है इसका आयतन समाकलन, तो ये एक्चुअली सरफेस इंटीग्रल के बराबर हो गया। डिफ्रेंसिएशन किया हमने x के रेस्पेक्ट में, तो जो सरफेस इंटीग्रल होगा वो होगा y और z सरफेस के अनुदेश। इसलिए इंटीग्रेशन डेल बाई डेल एक्स साई स्टार साई डी क्यूब आर ये बराबर होगा साई स्टार साई डी वाई डी जेड,
और x की जो वैल्यूज़ हैं वो होगी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, अर्थात ये सरफेस इंटीग्रल हो गया साई स्टार साई का। और चूँकि आपने पूरा सरफेस कंसिडर किया है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पूरे सरफेस पर अगर वेव फंक्शन का सरफेस इंटीग्रल लिया जाए तो चूँकि वेव फंक्शन है वो अनंत पर जा कर के इसका जो मान है पूरे पृष्ठ पर अगर इसका समाकलन किया जाए तो इसका जो मान है वो शून्य हो जाता है। इसलिए ये इंटीग्रेशन है साई स्टार साई डी वाई डी जेड, इसका मान 0 हो गया। जब इसका मान 0 हो गया इसका मतलब ये हुआ कि साई जो राइट हैंड साइड है साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स डी क्यूब आर प्लस साई डेल साई स्टार बाई डेल एक्स डी क्यूब आर, इसका मान 0 हो गया, क्योंकि ये बराबर है वॉल्यूम इंटीग्रल के, और ये वॉल्यूम इंटीग्रल चूँकि डेल बाई डेल एक्स वॉल्यूम इंटीग्रल निकाला गया तो ये सरफेस इंटीग्रल बन गया और इसका मान 0 हो गया। इसलिए साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स डी क्यूब आर प्लस साई डेल साई स्टार बाई डेल एक्स डी क्यूब आर इक्वस टू 0। अगर हम इसको बराबर में लिख दें तो ये साइड अगर इधर आ जाए तो इसको हम लिख सकते हैं साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स डी क्यूब आर इक्वस टू माइनस साई डेल साई स्टार बाई डेल एक्स डी क्यूब आर। इसी तरीके से अगर हम साई स्टार डेल बाई डेल वाई साई डी क्यूब आर निकालें तो उसका मान होगा माइनस साई डेल साई स्टार बाई डेल वाई डी क्यूब आर। इसी प्रकार जेड एक्सिस के लिए साई स्टार डेल साई बाई डेल जेड डी क्यूब आर इक्वस टू माइनस साई डेल साई स्टार बाई डेल जेड डी क्यूब आर, अर्थात एक्स वाई और जेड तीनों जो वेरिएबल्स हैं उनके लिए ये जो इक्वेशन है वो सही होगी। और चूँकि डेल बाई डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड ये डेल्टा ऑपरेटर के एक्स वाई जेड कंपोनेंट हैं, तो अगर तीनों को एक साथ कंसिडर किया जाए तो उसमें डेल बाई डेल एक्स या डेल अपॉन डेल वाई या डेल अपॉन डेल जेड की जगह डेल्टा ऑपरेटर आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साई स्टार डेल साई डी क्यूब आर इक्वल्स टू माइनस साई डेल साई स्टार डी क्यूब आर। और अब अगर इसको आई एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर दें तो इन वॉल्यूम इंटीग्रेशन साई स्टार आई एच क्रॉस डेल्टा साई डी क्यूब आर बराबर इधर भी आपने माइनस इधर भी आई एच क्रॉस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस साई आई एच क्रॉस डेल्टा साई स्टार डी क्यूब आर। और अब अगर इस आई एच क्रॉस डेल्टा साई इस पूरे का अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कंसिडर करें तो आयोटा का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है वो चूँकि माइनस आयोटा के बराबर होगा, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल्टा साई स्टार पूरे का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है तो ये माइनस के बराबर होगा। तो ये जो राइट हैंड साइड है इसको हम लिख सकते हैं आई एच क्रॉस डेल्टा साई होल स्टार साई डी क्यूब आर। और अब अगर हम हर्मिटिविटी की जो डेफिनेशन है वो काम में लें तो यहाँ जो ऑपरेट था वो आई एच क्रॉस डेल्टा था, ये साई पर ऑपरेट था। अब इसको साई के साथ लेकर के पूरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट कंसिडर करें तो ये होगा आई एच क्रॉस डेल्टा साई होल कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट साई डी क्यूब आर, जो कि हर्मिटिविटी की जो डेफिनेशन है। और इस प्रकार जो आई एच क्रॉस डेल्टा है ये जो हर्मिटिविटी है उसके प्रतिबंध का समाधान करता है, इसलिए ये माइनस आई एच क्रॉस डेल्टा है ये हर्मिटी ऑपरेटर होगा। तो इस तरीके से हम जो मोमेंटम ऑपरेटर है उसको हर्मिट ऑपरेटर या हर्मिट संकारक है वो प्रूव कर सकते हैं। आज की इस ऑनलाइन क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।